अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 46 पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस मुझे आए, तो मैंने कहा चलिए आज मैं उनका जवाब जो है ना वीडियो बना के दे दूं। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि 46 हम लेते हैं तो ये वक्ती है या ये लॉन्ग टर्म इलाज है, ट्रीटमेंट है। देखिए 46 जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या मर्दाना कमजोरी का वक्ती इलाज है, सिर्फ टाइम बीइंग कि अगर किसी को मर्दाना कमजोरी है, जब हम उसको देते हैं जितनी देर तक बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट रहता है, 1 दिन 1.5 दिन तक, 17 घंटे तक कह लें, उतनी देर तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक रहती है। जैसे ही उसकी डोज खत्म होती, बॉडी से निकल जाती है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, मर्दाना कमजोरी एज इट वहाँ पे रहती है। तो ये जहन में आपके होना चाहिए कि मर्दाना कमजोरी का ये टाइम बीइंग इलाज है, वक्ती। जैसे देखिए किसी को अगर ब्लड प्रेशर है या शुगर है तो वो के डॉक्टर से ये जाके कहें कि जी मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि मेरी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाए या ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। ब्लड प्रेशर है तो वो दवाई लेनी पड़ती है रेगुलर, या जो है शुगर है तो दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अगर रूट काज ओबेसिटी है यानी मोटापा है, अगर हम मोटापे को ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है ओल्ड एज में उसको हम ठीक कर लेते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेते हैं, अगर शुगर की वजह से अनकंट्रोल शुगर रहती है उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, शुगर को हम कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल ब्लड सप्लाई को, इन चीज़ों को हम बेहतर करते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती। या फिर साइकोजेनिक है, वो देखिए 30% लोग जो हैं उनको सिर्फ नफ्सियाती वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है कि सिर्फ ज़हनी तौर जहन में उनके होता है, फंसा होता है कि ठीक है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए जब हम उसको आर्जी तौर पे भी देते हैं तो बाद में परमानेंट वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो उन मरीजों के लिए तो परमानेंट ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं। लेकिन एज इफेक्ट के इसकी एफिकेसी या ये दवाई जिस समय जितनी देर रहेगी उतनी देर तक मरीज सेट रहेगा। और इसी डोजेज के ऊपर मल्टीपल टाइम पूछते हैं। देखिए आपने स्टार्ट करनी है 5 mg से, अगर आपको 20 mg की मिलती है तो उसका चौथा हिस्सा लेना है, चौथा हिस्सा उसका आपने खाली पेट ले लेना है। और अगर आप दिल के मरीज हैं तो नाइट्रेट, आइजोसार्बिट, एनजीसी, ये वाली गोली है जो नाइट्रेट गोली जो है, ये टैबलेट्स नहीं इस्तेमाल करनी इसके लेते हुए। या फिर अगर ये आप ले रहे हैं तो आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करना है कि उसके साथ ये यूज़ करें या नहीं। रिकमेंडेड है कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर हार्ट के प्रॉब्लम है तो आप कोई और अल्टरनेट यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप नाइट्रेट की ज़रूरत आपको पड़ भी सकती है। अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एनजीसी मुंह में रखते हैं तो उससे जो है ना ब्लड प्रेशर एकदम बहुत लो हो जाएगा। तो 46 का ये था, चौथा हिस्सा आपने लेना है। चौथा हिस्सा अगर लिया इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट टाइम पे आधी लेके देख लें, अगर आधी से इफेक्ट नहीं पड़ता फिर पूरी लें। इस तरह आपने डोज लेनी है। कुछ लोग जो हैं वो एकदम पूरी गोली 20 mg की ले लेते हैं, 20 mg की पूरी गोली नहीं लेनी। तो इफेक्टिव है। अवेलेबिलिटी का मुझसे पूछते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, मिल जाती है, लेकिन आप अगर ढूंढें सर्च करें तो मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह का नहीं पता। जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज मुझे पता है कि जगह से मिल रही है, कल को वहाँ से ना मिल रही हो तो वीडियो में बताने का फ़ायदा नहीं है कि ऐसी लोगों का एनर्जी ज़ाया हो। लेकिन आपको खुद ही अपने करीबी एरिया में ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको मिलती है तो दैट्स गुड। ये थी आज की हमारी वीडियो 46 के ऊपर कि 46 जो है उसकी यूजेज क्या है, किस तरह है और उसकी डोजेज क्या है। होप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।